हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हो डिओ टेक एरा। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये भी सेशन 13 की पीडीएफ, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यह पीडीएफ मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है। अगर आपने अब तक नहीं देखी, उसका वीडियो अब तक नहीं देखा, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। उसके बारे में और जानकारी आप हासिल कर सकते हो। वैसे मैं आगे उसके बारे में बताऊँगा ही, पर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पीडीएफ को BCSL 13 के बिल्कुल इको 01 और BCS 011 की तरह, ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और प्रैक्टिकल्स की पूरी तैयारी हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो लंबी होगी तो पूरी तैयारी के साथ बैठना। इस वीडियो और पीडीएफ से आपकी BCSL 13 प्रैक्टिकल्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये BCSL 13 की गाइड बुक, इससे हम पढ़ने वाले। तो BCSL 13 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब। हर पीडीएफ की तरह इसमें भी नोट दी गई एक और एक इम्पोर्टेंट टिप भी दी गई साथ में। तो देखते हैं कि यही बताया गया है इसमें कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है और आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और आप इससे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके प्रैक्टिकल्स में। तो और एक है इम्पोर्टेंट टिप। Okay, what is the tip? Your theory paper is more important than doing a practical and showing to the instructor, because you get marks from the theory paper. Therefore, complete your theory paper first neatly and properly by explaining the steps, then do actual practical in least time. Okay, तो इतना ही बताया गया है कि थियरी पेपर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल करने से और उसे आपके इंस्ट्रक्टर को दिखाने से। क्यों? क्योंकि आपको मार्क्स मिलेंगे थ्योरी पेपर के, ना कि प्रैक्टिकल करने के। इसलिए कम से कम समय में प्रैक्टिकल कीजिए, जितनी ज़रूरी है उतना ही प्रैक्टिकल कीजिए और बाकी सब थ्योरी पेपर में नोट डाउन कीजिए और खुद से प्रैक्टिकल करके वो सारे स्टेप्स खुद समझिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका थ्योरी पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंटेंट दिया गया है। आपको 5 ही चीज़ के बारे में पूछेगा, या तो लिनक्स कमांड्स के बारे में पूछेगा, या तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछेगा, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पूछेगा, एक्सेल के बारे में पूछेगा, और या तो आउटलुक। नहीं, ये 5 कंपलसरी है, ये 5 के बारे में ही आपके एग्जाम में पूछेगा। ये पीडीएफ हमने PYQ, इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो हमने PYQ से ही लिए हुए हैं। जो एग्जाम्पल्स है सैम्पल क्वेश्चंस, वो हमने PYQ से ही लिए हुए हैं, है ना। और ये पीडीएफ भी PYQ से ही इंस्पायर्ड है। ये रहा PYQ। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपकी इस प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आएंगे और वो कैसे करना है इसका ही इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो ये जो 5 कंसेप्ट है वो आपके मेन कंसेप्ट है। आपको मालूम होगा कि आपको आपके सिलेबस में ये 5 कंसेप्ट का ही प्रैक्टिकल मेनली होता है और ये 5 कंसेप्ट के बारे में आपको पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा लिनक्स कमांड्स, है ना। फर्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? लिनक्स कमांड्स। तो यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स दी गई है। आपको मालूम होगा कमांड्स क्या होती है। पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए लिनक्स में हम कमांड्स का यूज़ करते हैं, कोई भी टास्क पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए। जैसे कैट हो गया, कैट क्या करता है? फाइल को कंबाइन करता है। CP क्या करता है? वो कॉपी करता है फाइल को। इस तरह से डिफरेंट कमांड्स है। तो बहुत ज़्यादा कमांड्स दिए गए आपके बुक में। आप सब कमांड्स नहीं पढ़ सकते, डेफिनेटली हाँ, ये सारे कमांड्स एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये सब कमांड्स आप याद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स दिए एक पेज में। इतने भी अगर आप कर लोगे, फिर भी इसमें से आपको 1-2 डेफिनेटली पूछेगा। ये सभी सारा भी पूछ सकता है, 1-2 तो डेफिनेटली पूछेगा ही, है ना। ये कमांड्स में से जो नीचे दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स में, इसमें मैंने एग्जांपल और आउटपुट भी दिया है ना। कुछ का आउटपुट नहीं दे सकते, तो वो नहीं दिया है क्योंकि डिफरेंट होता है हर एक कंप्यूटर के लिए, हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। उसका कंडीशन में मैंने एग्जांपल दिया है। तो ज़्यादा सोचो मत, इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, है ना। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड्स है उनका। अब प्रैक्टिकल में जाके आपको कमांड्स के साथ करना क्या है वो बता देता हूँ। तो जैसे कैट एक कमांड है, PWD एक कमांड है, diff एक कमांड है ना। ऐसे डिफरेंट कमांड्स है। तो आपके बुक में इतने सारे कमांड्स है,
उसमें से मैंने कितने एक्सट्रैक्ट किए, इतने। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। ये मैंने PYQ से ही निकाले हैं, है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कमांड को, इन कमांड्स को। तो प्रैक्टिकल में जाओगे तो या तो आपको पहले मिलेगा आपके कंप्यूटर में होगा टर्मिनल लिनक्स का पहले से इंस्टॉल। अगर नहीं होगा तो आपको बोलेंगे ऑनलाइन टर्मिनल में आपका प्रैक्टिकल करो, है ना। ऑनलाइन टर्मिनल में आप आपका प्रैक्टिकल रन करो, इस तरह से बताएंगे। तो मेरे पास भी लिनक्स का सॉफ्टवेयर ये नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ही यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे लिनक्स में एक कमांड है डेट नाम से, इसका फंक्शन है कि आपको ये डेट बता देता है। तो लिनक्स कमांड रन करने के लिए हमें डॉलर का साइन आता है पहले, कमांड रन करने से पहले। तो यहाँ पर डॉलर का साइन है, तो उसके आगे मैंने कमांड लिख दी, डेट नाम की एक कमांड है वो लिख दी। तो आगे कमांड लिखने के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करना है आपके कंप्यूटर का, तो ऑटोमेटिक ये कमांड रन हो जाएगी। तो यहाँ पर डेट आ गई, आज डेट है Jan 21, इस तरह से। ओके, तो डेट आ जाएगी इसके साथ। तो इसके साथ भी डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं, या आपके बुक में गया डेट कमांड के साथ भी डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप ये सारे कमांड रन कर सकते हो आपके PC या कंप्यूटर में। और प्रैक्टिकल में भी ये आउटपुट आपको लिखना पड़ेगा आपके थियरी एग्जाम में। अब कैसे लिखना है वो इस PDF में दिया है आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए कमांड रिलेटेड, तो इतने कमांड डेफिनेटली ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स है, इतने पेज पे दिए गए। और याद कर लेना इसका डिस्क्रिप्शन। आउटपुट तो आप कंप्यूटर में भी वह प्रैक्टिकल करते वक्त लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए है सैम्पल क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द कंसेप्ट। तो एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड्स, मतलब डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको डेट कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाया ये वाला, है ना, उस तरह से बोला जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको ये मैंने बताया, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है। जैसे आपका आंसर शीट है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, तो वहाँ पर कमांड लिखना है। तो उसका सबसे पहले लिखोगे डिस्क्रिप्शन, हर कमांड के आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे या CH मोड का मतलब इसका डिस्क्रिप्शन है चेंज फाइल मोड बिट्स। तो इस तरह से यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिर कमांड लिखनी है कि कैसे एग्जीक्यूट होती है। अब डेट कमांड में सिर्फ हम डेट लिखते हैं, लेकिन CH मोड कमांड में हमें उसका इस तरह से ये करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह से टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पर कमांड दी गई है, डेट होगी तो सिर्फ डेट लिखना है आगे। और आउटपुट ये तो आप ये कमांड क्वेश्चन से ही इतना लिख सकते हो। आउटपुट आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में, किसमें, प्रैक्टिकल करते वक्त। या अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, इन सब प्रैक्टिकल को रन करके देख सकते हो आपके PC में कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या। फिर उस तरह से इन्हें प्रॉपरली आप आपके प्रैक्टिकल सेंटर पे जाके, स्टडी सेंटर पे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट में आपको आउटपुट देना है। यू कैन ऑल्सो ऐड स्टेप्स इन आंसर। तो आप और इसमें ऐड कर सकते हो, आप इसमें स्टेप्स भी लिख सकते हो कि कैसे आपको एग्जीक्यूट करने है कमांड, कैसे लिखना है, वो सारे स्टेप्स यहाँ नीचे ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है आपका कंप्यूटर में। ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का पहला क्वेश्चन होगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये डेफिनेटली पूछेगा आपके एग्जाम में इस तरह से, पर सिर्फ इतना ही नहीं होगा, उसके साथ 2-3 और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे या ये PYQ में दिया है, या पहले एग्जीक्यूट द कमांड और नीचे दिया है राइट ऑल स्टेप्स फॉर डिस्क फॉर्मेटिंग। इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, यहाँ पर 1 ही गया है, तो 1 या 2 इस तरह से क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके साथ, कमांड के साथ। तो उन क्वेश्चन, वो भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे दिए गए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है PYQ से, वो नीचे दिए गए यहाँ पर। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन है राइट ऑल द स्टेप्स टू ऐड एक्स्ट्रा रैम्स इन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे आप आपके कंप्यूटर में सारे स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट यहाँ पर है, देख सकते हो आप कितने क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, 5, 6, 7 का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट।
तो आप ये PDF से देखकर पढ़ सकते हो, और इनमें जो जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टेप्स है, वो भी याद कर सकते हो। ये आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। जो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना चाहता है उन्हें ये सब पढ़ना होगा। ये 7 क्वेश्चन है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए उस तरह के, है ना। तो लिनक्स कमांड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लिनक्स कमांड्स क्या है और कैसे आपको उसका प्रैक्टिकल में आपको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से आंसर लिखना है, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए। ये लास्ट का क्वेश्चन देखो, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई कमांड रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब डिस्प्ले द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ फाइल्स इन होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी में सॉर्टेड लिस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर कमांड का यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं LSL, है ना। LSL नाम का जो कमांड है वो हम इस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कमांड के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है लिनक्स में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये, और सेकंड थर्ड में इस तरह का कुछ पूछा जाएगा। इन 7 में से एक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट बोल के एक्सट्रैक्ट किए हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। ओके, अब हियर आर द कॉमन स्टेप्स टू सॉल्व माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्वेश्चंस। अब आपको बेसिक्स चीज़ें मालूम होनी चाहिए वर्ड की, तो आप सारे ये कर सकते हो प्रैक्टिकल इन मेथड के जैसा। जैसे मेल मर्ज का क्वेश्चन पूछा, अगर आपका वर्ड के बेसिक्स क्लियर है तो इन स्टेप से आप आसानी से कर लोगे पूरा प्रैक्टिकल। मेल मर्ज और फ्लायर का क्वेश्चन आता है, ये दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है वर्ड में, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है मेल मर्ज, दूसरा आता है फ्लायर का क्वेश्चन। फ्लायर मतलब आप पैम्पलेट बोल सकते हो उसे, एक डिजाइन होता है। दूसरा आता है फ्लायर का क्वेश्चन, और तीसरा आता है इस तरह का क्वेश्चन, आपको इक्वेशन लिखने बोलता है, ये होता है थर्ड क्वेश्चन। ये 3 ही तरह के क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड पूछे जाते हैं। अभी इन्हें तीनों को सॉल्व करने के अलग अलग स्टेप्स है, वो भी मैंने यहाँ पर इस PDF में दिए हुए। तो पहले हम वर्ड के बेसिक्स देखते हैं और कॉमन स्टेप्स देखते हैं कि जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वर्ड प्रोसेसर, हियर आर द कॉमन स्टेप्स टू सॉल्व द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक कॉमन स्टेप है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो आपका। लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय क्लिकिंग आइकॉन ऑन डेस्कटॉप एंड फाइंड। तो उसे फाइंड करो, ओपन करो, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट फाउंड करो। इंसर्ट टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड में, फॉर्मेट कर सकते हो टेक्स्ट को। एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, पेज लेआउट होता है, स्पेलिंग चेक होता है। तो सेव डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, पेज नंबर कैसे, या स्टेप दिए गए उसको। इंसर्ट टैब में जाओ, पेज नंबर ऑप्शन पे क्लिक करो और आप पेज नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसे पढ़कर आप आपके कंप्यूटर में रन कर सकते हो, ताकि आपको इसके बेसिक समझ आ जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो इन स्टेप से आप समझ सकते हो कि कितनी चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इससे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो मेरा तो क्लियर है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये नया वर्जन है। आपके PC में शायद पुराना होगा, XP होगा। ये विंडोज़ 10 या 11 है, इसलिए इस तरह का इसका लुक है। ओके, तो अभी यहाँ पर इस तरह से वर्ड होता है। तो इसमें एक होम टैब होता है, यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं कोई भी। यहाँ पर इंसर्ट टैब होता है, इससे हम कोई भी चीज़ जैसे शेप्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, अलग अलग चीज़ें ये करते हैं। इक्वेशन तैयार करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। इस तरह से मेलिंग्स में जो गए तो मेल मर्ज का ऑप्शन आता है, और जो ओवरऑल डिज़ाइन तैयार करते हैं हम फ्लायर का, वो पूरे टूल्स का इस्तेमाल करके हमें तैयार करना होता है फ्लायर्स का। ओके, तो इस तरह से वर्ड में होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। इस तरह के बेसिक्स है। और यहाँ पर बुक में से मैंने ये इमेज लगाई है कि आप समझ सको किसे क्या कहते हैं। जैसे इस पार्ट को रिबन कहा जाता है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन यहाँ पर होता है, और जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल होता है यहाँ पर, ये रूलर है, ये मिनिमाइज रिस्टोर का बटन है, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस कौन कौन से है, ये इसके इमेज यहाँ पर लगाई है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपके पास घर पे PC नहीं होगा
तो है ना, अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए। और ये कॉमन टर्म्स आपको ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त इनका आपको वहाँ पर इनके बारे में लिखना होगा। मतलब अगर कुछ लिखना है तो गो इन अ टेक्स्ट एरिया, स्टेप्स में पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा कि गो इन अ टेक्स्ट एरिया, इस तरह से लिखना होगा। इस तरह से होता है। तो नीचे दिए गए लिस्ट यूजफुल शॉर्टकट्स, कुछ शॉर्टकट दिए गए हुए नीचे। ये शॉर्टकट के बारे में आपको वाइवा में पूछा जाता है, इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर। वाइवा क्वेश्चन में आपको कोई भी शॉर्टकट पूछा जा सकता है ना, इंस्ट्रक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है मेल मर्ज, है ना। व्हाट इज़ मेल मर्ज और क्या होता है, ये इसका अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मेल मर्ज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ड में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस बार भी किसी न किसी बैच में मेल मर्ज का क्वेश्चन आएगा, या तो फ्लायर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो क्या है मेल मर्ज। ओके, तो मेल मर्ज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीचे सारे स्टेप्स दिए गए हैं। ओके, विद इमेजेस के साथ। इन स्टेप्स को पढ़कर आप आसानी से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं। तो पहला स्टेप दिया गया है, स्टेप 1, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओपन ही किया है, एक्सेस मेलिंग्स। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ओपन ही है मेरा। अब मैंने बोला था कि मेलिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखो मेलिंग का ऑप्शन है। मेरा माउस का कर्सर देखो, ये मेलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, स्टार्ट मेल मर्ज। अब इन मेलिंग्स टैब है, स्टार्ट मेल मर्ज नाम का एक टैब है। ओके, तो उसमें हमें चूज करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। किसे चूज करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो ये रहा वर्ड, इसमें मेलिंग्स में गए थे हम। यह ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज का, इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो लास्ट ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ओके, है ना ऑप्शन यहाँ पर, आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया है मेल मर्ज का एक साइड बार को ओपन हो गया है मेल मर्ज नाम से। तो यहाँ पर 6 स्टेप्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले हम पूरे स्टेप्स पढ़ लेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे। जैसे मेल मर्ज टास्क पेन, तो एक ये हो जाएगा 6 मेन स्टेप्स है इसमें, तो वो स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, हम लेटर का सिलेक्ट करेंगे जो ये है। फिर नेक्स्ट करते करते 6 स्टेप तक जाएंगे और फिर हमारा मेल मर्ज कंप्लीट करेंगे। जैसे क्रिएट डाटा स्टोर, एक स्टेप में आएगा क्रिएट डाटा स्टोर। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि हम इन स्टेप्स तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर देखो मेल मर्ज है। अब यहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है, हम यहाँ ईमेल, मैसेज, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सारे ऑप्शंस ये कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चूज़ करेंगे, लेटर चूज़ करेंगे। या नीचे देखो नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, स्टेप 1 ऑफ 6 के नीचे है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आया है सिलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब कौन सा डॉक्यूमेंट हम चूज कर रहे हैं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, मतलब यही डॉक्यूमेंट यूज करो, नए टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट में हम यूज करने वाले। ओके, सिलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, ये कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है, सिलेक्टिंग द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, अब इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप ओपन होगी, है ना। तो यह सिलेक्ट रेसिपिएंट्स है ना। तो अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट होगी तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ब्राउज करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट लिस्ट है, जैसे सैम फोन, ये मेरे पास लिस्ट है। तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो गई, देखो मेरे पास, जो कि पहले से थी लिस्ट, है ना। तो हमारे पास, आपके पास कोई भी लिस्ट नहीं होगी अभी, और आपको क्वेश्चन में कोई दूसरी लिस्ट टाइप करनी होगी, तो यहाँ पर देखो लास्ट ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट, ये वाला ऑप्शन टाइप अ न्यू लिस्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट पे, और यहाँ पर बटन है इसका क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट आएगी, है ना। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू एंट्री, डिलीट एंट्री। जैसे एंट्रीज ऐड करने के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखो एंट्रीज ऐड होती जा रही, कितनी एंट्रीज हुई, 4। और अगर डिलीट एंट्री करना है तो डिलीट एंट्री पे क्लिक करेंगे, है ना। इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं।
तो इस तरह से है ना। तो आप यहाँ पर डिटेल्स डालिए डिफरेंट। अगर आपको फ्रेंड्स के बारे में कुछ करना है, फ्रेंड्स को सेंड करना है, तो उनका डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, एड्रेस डाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हो। इस तरह से क्रिएट कीजिए आपकी पर्सनल एक लिस्ट और करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, आप कर सकते हो ओपन। तो मैं सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट इस पर क्लिक किया और मेरे पास पहले से एक लिस्ट है, मैं उसे यूज़ करूँगा। ओके, तो मैंने उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। किससे? यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट से। आपको न्यू लिस्ट टाइप करनी है इसलिए आपको सिलेक्ट करना है टाइप न्यू लिस्ट और क्रिएट करनी है आपकी खुद की नेक्स्ट लिस्ट। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा राइट योर लेटर। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी लेटर हो सकता है ना। कुछ भी, मतलब आपको ग्रीटिंग्स देनी होगी, जैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर लेटर लिखना होगा। अब मेल मर्ज का फ़ायदा क्या है कि हम एक ही लेटर में बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे मिस्टर जोशू, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो इनका मुझे एक एक करके डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी, मैं वो लिस्ट से डिटेल्स लेके वो ऐड कर देगा। जैसे एड्रेस ब्लॉक आया यहाँ पर और एक कोई ग्रीटिंग लाइन होगी, तो डॉक्टर मिस्टर लाडे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो ग्रीटिंग लाइन को। तो यहाँ पे एडिट करके आप ग्रीटिंग लाइन ऐड कर सकते हो। तो सबके लिए एक साथ ही, मतलब अलग अलग आपको कोई भी लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने मेल मर्ज में आपके सारे दोस्तों की इन्फॉर्मेशन भर दी तो इन्फॉर्मेशन का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब उनका एड्रेस बॉक्स पर डाला है, फिर ग्रीटिंग लाइन डाली है, फिर आप लेटर लिख सकते हो। कोई भी लेटर का टॉपिक होगा उस पर लेटर लिख सकते हो। जैसे लेटर में हमें पहले एड्रेस ब्लॉक डालना पड़ता है, तो सेपरेट एड्रेस ब्लॉक और लेटर आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरह से कोई भी कुछ भी टाइप कर दो और ये मेरा लेटर तैयार होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली एड्रेस आ गया, है ना। अब यहाँ पर रेसिपिएंट का ऑप्शन है, देखो रेसिपिएंट 1, रेसिपिएंट 2। अब मिस्टर राज लाटे ये मेरे फर्स्ट रेसिपिएंट है। अब मुझे सेकंड इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। मैंने सबका एड्रेस एक जैसा डाल रहा है इसलिए एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नाम और जो ये नाम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने एड्रेस ब्लॉक में उस तरह की इन्फॉर्मेशन डाली है। यहाँ रेसिपिएंट का ऑप्शन है, मेरे माउस का कर्सर देख सकते हो आप, यहाँ पर रेसिपिएंट का ऑप्शन है। जितने रेसिपिएंट है उनका हम अलग अलग बार चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन पूरी। इस तरह से यही काम होता है मेल मर्ज का। समझ में आया? यही काम होता है मेल मर्ज का। अब देखो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने सैम्पल लेटर लिया था इसलिए कुछ भी टाइप किया है। ये प्रोफेशनली आपको जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लास्ट तक पूरा गाइड दिया है ना। तो मेल मर्ज आपके लास्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप में आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है और एक पर्टिकुलर एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए एडिट भी कर सकते हो लेटर को। अगर पूरे लेटर में कुछ ये होगी तो आप उससे एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो 6 के 6 स्टेप्स मैंने यहाँ पर उसके डायग्राम्स लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। जो उस कॉर्नर में है ये मेरा डार्क मोड था इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में हमने उसे रिजॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से 6 स्टेप में आपका मेल मर्ज कंप्लीट होता है ना। फर्स्ट स्टेप से लेके 6 स्टेप तक। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस तरह से सिलेक्ट रेसिपिएंट, और लास्ट स्टेप है कंप्लीट मेल मर्ज। यहाँ पर प्रिंट और एडिट कर सकते हो, है ना। तो जैसे वहाँ पर एड्रेस था, यहाँ पर मैंने जो एड्रेस डाला था एड्रेस ब्लॉक और ये सब यहाँ पर आया है ना। आई होप कि आपको पूरा मेल मर्ज का कंसेप्ट समझ में आया होगा और कैसे करना ये भी समझ में आया होगा। अगर मेरे प्रैक्टिकल से नहीं समझा तो आपको इस स्टेप के मदद से ज़रूर समझ में आएगा। इस स्टेप्स को ध्यान में ले लो और आपके कंप्यूटर में एक ही साथ रन कर लो।
है ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल करोगे आपके पीसी में तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी, और आप आसानी से स्टेप लिख सकते हो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपने एक बार प्रैक्टिकल कर दिया तो, कि कहाँ जाकर कौन सा टैब ओपन कर कर आपको कौन सी चीज़ें करनी है ना। इस तरह से स्टेप्स आप आपके थियरी पेपर में लिख सकते हो। ओके, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू, अगर आपको ये इसमें से नहीं समझा है तो आगे आगे एक एग्जांपल दिया गया है मेल मर्ज का, उससे आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, सैम्पल क्वेश्चन, ये भी आपको PYQ से लिया है, ये कॉमन एग्जांपल नहीं है कि यही पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह का ही कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन है, यूज अ मेल मर्ज फीचर टू सेंड अ लेटर टू ऑल योर फ्रेंड्स फॉर इनवाइटिंग देम टू अ फंक्शन। दोस्तों को इनवाइट करने के लिए हमें लेटर लिखना है और उससे हम क्या करना है, दोस्तों को इनवाइट करना है सारे। ओके, अब क्या है, हमारे पास उसका सारा सब कुछ है ना, सिर्फ हमारे पास लेटर नहीं है। तो हम मैं लेटर कॉपी करूँगा, अभी लेटर में अभी कॉपी करूँगा गूगल से। गूगल से मैं कोई लेटर कॉपी करता हूँ, आप इसे ये कर सकते हो, यूज लेटर और ओके। हाँ, यहाँ पर एक लेटर मिल गया मुझे, अब इसे मैंने कॉपी कर लिया। ओके, अब देखो मैं कैसे मेल मर्ज का यूज़ करता हूँ और मेल मर्ज किस काम में आता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में ये कर दूंगा। ओके, कॉपी, पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। को पहले से सब स्टेप करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर है, यूज अ मेल मर्ज फीचर टू सेंड अ लेटर टू ऑल योर फ्रेंड्स फॉर इनवाइटिंग देम टू अ फंक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिलेक्ट मेलिंग्स टैब, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, फिर विजार्ड सिलेक्ट करो। यहाँ पर इमेजेस दी गई है प्रॉपर कि कैसे आपको करना है और किस तरह के ऑप्शन आएगा। मेलिंग्स में जाना है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है, फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने ये साइड बार ओपन होगा। तो 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है ना। 6 स्टेप्स में आपको आपका सारा मेल मर्ज कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस तरह की लिस्ट तैयार करनी है आपको, फिर बाकी के लास्ट 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने है ना। बाकी के लास्ट 3 स्टेप्स इस तरह से, यहाँ से रेसिपेंट चेंज कर सकते हो, सब मैंने बताया था, अभी फिर से बताता हूँ, है ना। तो ये पढ़कर तो आसानी से समझ जाओगे, जिसने PDF ली है पहले वीडियो को देखकर, उन्होंने अब तक प्रैक्टिकल करके उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर ये PDF से आप पढ़ते हो तो आपको प्रैक्टिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए 2 दिन बहुत ज़्यादा है। 2 दिन में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर 1 दिन में करना चाहो ना, फिर भी आसानी से हो जाएगी, 1 दिन में प्रिपरेशन हो जाएगी आपके प्रैक्टिकल्स की ये PDF से, है ना। तो ये PDF की इतनी इंपॉर्टेंस है। 15 दिन बैठ कर मैंने कंप्लीट ये PDF में 15 दिन लगाए है, तब जाके इस तरह की PDF बनाई है, ताकि आप 1 दिन में पूरी प्रैक्टिकल की पढ़ाई कर सको, है ना। तो इस तरह से आप घर पे ये कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। वो क्वेश्चन का हमें फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए एक मेल मर्ज फीचर को यूज़ करके सब फ्रेंड्स को इनवाइट करना है ना। तो एक डॉक्यूमेंट खोलो, सबसे पहले आपको स्टेप में लिखना है कि ओपन अ डॉक्यूमेंट, ताकि आपका आंसर और अच्छा लगे। तो इस यहाँ पर मैंने एक लेटर टाइप किया है, सैम्पल, है ना। सैम्पल लेटर टाइप किया है। अब मुझे सभी फ्रेंड्स को भेजना है, मेरा एक ही फ्रेंड तो नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, 5-6 फ्रेंड है। तो मैं जाऊँगा मेलिंग्स के ऑप्शन में, यहाँ पर मेलिंग्स का ऑप्शन है, मेरे माउस के कर्सर पे ध्यान दो, यहाँ मेलिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं क्लिप ड्रॉप डाउन करूँगा तो नीचे आएगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर मुझे
क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ओपन होगा। अब मुझे क्या करना था, लेटर सेंड करना था मेरे दोस्तों को, तो मैंने लेटर का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। समझ में आया? लेटर का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, और यहाँ पर लेटर का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब स्टेप में मुझे नेक्स्ट करते जाना है और एक लिस्ट तैयार करनी है थर्ड स्टेप में, है ना। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट यूज़ करना है मुझे, कोई दूसरा नहीं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक एंड टाइप अ न्यू लिस्ट। ओके, अब आउटलुक में मैं बाद में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यह ऑप्शन है सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट। तो सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट पे हमें सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा, वो फोल्डर। तो हमें जो लिस्ट चाहिए वो फाइल हमें ओपन करनी है। मैंने यहाँ पर मेरी फाइल ओपन कर दी। यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो गया है। अब देखो यहाँ पर मेरे जो ये है उनका सब डिटेल्स आ गई है। ओके, अब मैंने एड्रेस एक ही जैसा डाला है, तो मुझे चेंज करना है, लेकिन जाने दो। आप समझ लो कि एड्रेस आप जैसे चेंज करोगे वैसे डिफरेंट आप एड्रेस ऐड कर सकते हो। मैंने एक ही जैसा एड्रेस टाइप किया है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह की मेरी लिस्ट है। तो मैं इसे ओके करके ये वाली लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर ली है ना। आपको बस यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे ही क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट योर लेटर पे। अब लेटर तो मैंने लिखा हुआ है। अब डियर के आगे मुझे लगाना है एड्रेस ब्लॉक। ये माय फ्रेंड्स नेम को मैं मिटा दूंगा और यहाँ पर मैं डालूंगा एड्रेस ब्लॉक, है ना। अब किस तरह का एड्रेस ब्लॉक डालना है, सिर्फ नाम डालना है या और कुछ भी डालना है? तो मैंने सिर्फ नाम डालने के लिए ये किया है। और यहाँ पर मैं मेरा नाम जाने दो, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। और यहाँ पर अगर ग्रीटिंग लाइन डालनी है आपको तो वो भी डाल सकते हो आप। ओके क्लिक करके। ओके, तो इस तरह के मैंने ग्रीटिंग लाइन भी डाल दी यहाँ पर। तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आ गया कि डियर शाहिद, जो उसका एड्रेस है वो, और नीचे लेटर, है ना। तो मुझे ये सेम लेटर में इसे भी सेंड करूँगा। यहाँ पर से रेसिपिएंट चेंज करते जाऊँगा। अब रेसिपिएंट 2 1 इस तरह के हर रेसिपिएंट को मुझे सेंड करना है। जैसे फर्स्ट रेसिपिएंट को सेंड करने के बाद मैं सेकंड पे दूसरे को सेंड करूँगा, फिर तीसरे को। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा कि मैं एक ही लेटर मेरे सारे दोस्तों में शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेल मर्ज के इससे काम आसान हो जाता है ना। तो इस तरह से रेसिपिएंट चेंज कर दे। यहाँ मेरा पॉइंटर पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं हम रेसिपिएंट लिस्ट को, किसका नाम हटाना है, नाम ऐड करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा तो मेल मर्ज अब खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो हम प्रिंट कर सकते हैं पर्टिकुलर लेटर। अब रेसिपिएंट 1 को लेकर मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, अब ऑल को भी प्रिंट कर सकता हूँ। इस कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, इस तरह के भी ऑप्शन आते हैं। लेकिन आपके पूरे स्टेप यहाँ पर क्लोज कर सकते हो कि लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से थ्योरी पेपर में आप लिख सकते हो। ओके, तो यही था लास्ट स्टेप। तो इस तरह से मैं मेरे दोस्तों को सबको सेंड कर दूंगा, है ना। यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है ऑलरेडी इमेजेस के साथ। इमेजेस भी क्लियर है। ये वाली पहले वाली नहीं होगी क्योंकि वो बुक में से ली है। ये वाली मैंने खुद सारे प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म किए है, फिर ये सारी इमेजेस अटैच किए, है ना। इसलिए ये मुझे इतना टाइम लगा है 15 दिन का, है ना। तो ये रही इमेजेस और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है यहाँ पर। तो ये पढ़कर आप आसानी से इस गाइड बुक से समझ सकते हो, है ना। तो मेल मर्ज हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है फ्लायर हम पावर पॉइंट में भी तैयार करते हैं और हम वर्ड में भी तैयार करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फ्लायर तैयार करने के लिए बोला जाएगा वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें फ्लायर तैयार करने बोला जाएगा। तो फ्लायर क्या होता है? फ्लायर होता है एक पैम्पलेट की तरह। जैसे पैम्पलेट होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट करनी है हमें या किसी को इनविटेशन देना है, उसके लिए हम तैयार करते हैं फ्लायर। तो इस तरह से होता है फ्लायर। तो कैसे तैयार करना है फ्लायर? तो हमें कॉमन टूल्स यूज़ करने हैं फ्लायर तैयार करने के लिए। कोई भी जो हमें बेसिक्स मालूम है, जैसे कलर चेंज करो बैकग्राउंड का,
इमेजेस ऐड करो, इस तरह से, है ना। तो सिंपल है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन करो, पेज लेआउट सेट करो। पेज लेआउट क्यों सेट करना है? क्योंकि अगर आपको पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए, इस तरह का वर्टिकल बैनर नहीं चाहिए, तो आप लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर लेआउट में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेआउट ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप भी कर सकते हो, मतलब इस तरह का फ्लायर भी तैयार कर सकते हो लैंडस्केप में। मैं पोर्ट्रेट में ही तैयार किया है ना, आप लैंडस्केप में भी कर सकते हो। आपको बोला गया होगा लैंडस्केप में तैयार करो, तो आप लैंडस्केप में तैयार कर सकते हो, तो है ना। लेआउट दिया गया है यहाँ पर। अब देखो लेआउट चेंज कर सकते हो। अब आपको फ्लायर तैयार करना है, आप नॉर्मल बैकग्राउंड तो होगा नहीं आपका, अट्रैक्टिव बैकग्राउंड रखोगे, इमेजेस होगी, उसमें हमें इमेजेस ऐड करनी होगी, टेक्स्ट ऐड करना होगा, अच्छा मेनू ऐड करना होगा, है ना। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमें करनी होंगी। तो वर्ड में हमें ये सारी चीज़ें करनी है ना। तो आपको अगर वर्ड के बेसिक्स मालूम होगा तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर लोगे, है ना, कर सकते हो ना। तो फिर अगर नहीं कर सकते फिर भी आप ये सब पढ़कर आसानी से कर लोगे। कि जैसे इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। अगर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर डिज़ाइन टैब, ओके, यहाँ पर डिज़ाइन टैब, ओके। अब क्या करना है, डिज़ाइन नाम का एक टैब है, यहाँ पर देखो डिज़ाइन टैब है, तो डिज़ाइन टैब में जाना है। फिर मुझे क्या करना है, तो पेज कलर में जाकर चूज बैकग्राउंड फॉर फ्लायर, ओके। अब पेज कलर का ऑप्शन होगा यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर पेज कलर का ऑप्शन है। अब यहाँ से कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया इस तरह से, है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट करो, पिक्चर इमेजेस इंसर्ट करो, फिर स्टाइलिश फॉन्ट डालो, ये सब आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पर इसके स्टेप दिए गए, ओवरऑल आप पढ़कर वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती होगी करते, अगर पहले से करते सारी चीज़ें मालूम है तो कर लोगे आसानी से। अब इंसर्ट करके हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में डिवाइस में से नहीं, मुझे स्टॉक इमेजेस करनी है, तो मैं इसमें कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारी इमेजेस है यहाँ पर, तो ये वाली इमेज में इंसर्ट कर रहा हूँ, है ना। तो आ गई इमेज, इस तरह से इमेज। अब टेक्स्ट भी मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ये था, यहाँ पर टेक्स्ट था, तो इंटर क्लिक करते ये बेसिक्स है ना, ये वर्ड के बेसिक्स में आता है। तो कैसे आपको ये करना है, अगर आपको नहीं आता होगा, ये इमेज देखो अब ऊपर है, यहाँ से इमेज का हम ये चेंज कर सकते हैं, लेआउट ऑप्शन। अब मुझे इसे पीछे डालना है, तो ये पीछे चला गया। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज के ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब मैं पीछे डालूंगा तो इमेज के ऊपर भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ इस तरह से। अब बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में मैं इसमें डाल सकता हूँ इंसर्ट का ऑप्शन करके। ऐसे मुझे अगर या टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर ये वाला ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना, इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ। ये तो बेसिक्स हो गए, है ना। तो इस तरह से आप खुद का एक फ्लायर तैयार कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता होगा, बेसिक्स भी नहीं मालूम होगा, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। और आपको लिखना ही तो है ना, आपको उसमें लिखना ही पड़ेगा थियरी पेपर में, तो ये पढ़ कर जाओगे फिर भी लिख सकते हो, नहीं करोगे परफॉर्म। लेकिन याद करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसलिए आपको करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल आपके पीसी में करना चाहिए, है ना, जिससे आप रिमेंबर कर सकते हो सारे कंसेप्ट और इस तरह का फ्लायर तैयार कर सको। मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का टॉपिक चूज़ किया था, तो हैप्पी बर्थडे का फ्लायर तैयार किया। लास्ट में प्रीव्यू मैंने बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन उस सेव करने के चक्कर में वो फ्लायर का वो यहाँ से इमेज हट गई। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इमेज अटैच करके एडिट किया था लास्ट में, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सेव योर फ्लायर, यहाँ पर एक तो सेव एज का ऑप्शन होगा, ये सेव करना तो छोटे बच्चों को आता है, वर्ड तो छोटे बच्चों को भी मालूम होता है, तो कर सकते हो। या तो सेंटर प्लस ये क्लिक करके सेव कर सकते हो, ओके। और लास्ट क्या है वर्ड में टॉपिक, क्रिएट द फॉलोइंग फार्मूला या इक्वेशन तैयार करने बोलेगा आपको। क्या तैयार करने बोलेगा, या तो फार्मूला तैयार करने बोलेगा या तो इक्वेशन तैयार करने बोलेगा। अब या डिफरेंट फार्मूला है तो डायरेक्ट हम नहीं तैयार कर सकते, हमको ये सारी चीज़ें मिलेगी ही नहीं। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का तैयार कर सकते हैं आसानी से। जैसे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का कैसे तैयार कर सकते हैं आसानी से। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब मुझे वो एनसीएम का फॉर्मूला अगर तैयार करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट, एक्स के नीचे देखो रूट है और एक्स स्क्वेयर है ना,
तो अगर मुझे ऊपर का एन ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और एन टाइप करूँगा और सेंट्रल उसे कॉमन टेक्स्ट उसे हटाऊँगा, सी डाउन करूँगा और सबस्क्रिप्ट का एक्स टाइप करके EM टाइप करूँगा। तैयार हो गया, देखो मेरा हुआ ना तैयार। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के मदद से हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला तैयार करने बोलेंगे ये वाले, तो ये हम सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से नहीं तैयार कर सकते। जैसे ये कर लेंगे हम, ये का तैयार कर लेंगे उसके मदद से, लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला हम नहीं तैयार कर सकते। कि तैयार कर सकते हैं, नहीं तैयार कर सकते, हमें इसके लिए एक स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। अब इसके लिए हमारे पास एक टूल है वर्ड के अंदर, उस टूल के बारे में अगर पता चल गया तो बस सारी बात खत्म हो जाएगी। क्या है वो टूल, देखो, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। ये दिया है यहाँ पर, ओपन द इक्वेशन एडिटर। ओके, इंसर्ट टैब में जाके इक्वेशन को ओपन करना है इस तरह का। यहाँ पर इक्वेशन का एक टैब है, ये ओपन होने के बाद हमें चूज करना है इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन। फिर हमारे पास ये सारे टूल्स आ जाएंगे जो करना है वो, जैसे ये साइन के आगे ऊपर नीचे जो ऐड करना है वो सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं और फिर उसके मदद से हम तैयार कर सकते हैं आसानी से, है ना। ये एक बार मिलने के बाद हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब कैसे कहाँ होता है, देखो, इंसर्ट टैब में जाना था। इंसर्ट टैब में यहाँ पर इक्वेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर इसे नीचे ड्रॉप डाउन करना है। यहाँ पर इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे, है ना। अभी मैं इसके मदद से कोई भी फार्मूला तैयार कर सकता हूँ, है ना। कोई भी फार्मूला मुझसे तैयार करवा लो आप, कोई भी फार्मूला में इससे तैयार कर सकता हूँ, है ना। कहाँ गया था मैं, इंसर्ट टैब में गया था, इक्वेशन में गया था और इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन में गया था। अभी यहाँ पर इक्वेशन टाइप करने बोल रहा है। मुझे किस तरह का इक्वेशन पूछा गया था, इस तरह का। किस तरह का, इस तरह का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है इस तरह से। अब यहाँ वैल्यू डालनी है तो मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, या अगर 1 है तो 1 डालूंगा, या अगर x है तो x डालूंगा, और या अगर कुछ भी नंबर है तो वो डालूंगा। इस तरह से मैं कोई भी इक्वेशन आगे भी तैयार कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर n है तो n डालूंगा, है ना। तो इस तरह से, और आगे का तो ये आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं। अगर ये आप नहीं करोगे तो भी होगा ना। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स में लिखना है कि गो ऑन इंसर्ट टैब, टैप ऑन इक्वेशन, इन अ ड्रॉप डाउन चूज अ, ये ऑप्शन चूज करो, फिर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं उसमें, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। आपको स्टेप्स तो लिखने हैं, आपको नहीं दिखाया फिर भी होगा। अगर आपको ये नहीं करते आया, अगर आपको ये तैयार नहीं करते आया किसी भी वजह से, है ना, किसी भी वजह से अगर आपको ये तैयार नहीं करते आया, तो और एक ऑप्शन है इस ड्रॉप डाउन में, इंक इक्वेशन नाम का लास्ट में। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक चीट है, अगर आपको इंस्ट्रक्टर को दिखाना ही पड़ा, अगर उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे कैसे गया, तो यहाँ पर इक्वेशन है, इसे देखो किस तरह का है, और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ड्रॉ कर दो इक्वेशन। अब स्टेप्स तो आसानी से लिख सकते हो तुम। अब यहाँ सिर्फ इक्वेशन ड्रॉ कर दो, जैसे ये x, है ना, x इक्वल टू i, ये था n, है ना। अब अच्छे से ड्रॉ, जितना अच्छे से ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। y इक्वल टू 1, और यहाँ पर m है ना। यहाँ ड्रॉ कर दो, आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, है ना। इस तरह से तैयार करके आप इंस्ट्रक्टर को दिखा सकते हो, है ना, जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से। ओके, तो इसका कुछ झंझट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स याद रखो कि हमें सिर्फ इंसर्ट टैब में जाकर इक्वेशन ये ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन में इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक कर हमारे इतने सारे टूल्स मिलेंगे, उसमें से कोई एक टूल्स क्लिक करना है और उससे बनाना है। अगर प्रैक्टिकल्स में आपको ये टूल्स याद नहीं होंगे तो आपको सिंपली कंप्यूटर तो मिल ही रहा है,
आपको प्रैक्टिकल्स में कंप्यूटर तो मिलेगा ही, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की तो ज़रूरत है नहीं। कंप्यूटर ओपन करना प्रैक्टिकल्स में, और कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है और उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, वो सब कंप्यूटर में देख के ही तो लिखना है ना प्रैक्टिकल्स में, स्टेप्स में तो देख के ही तो लिख देना। अब सिर्फ समझ लो कैसे होता है ना। तो यहाँ पर मैंने तैयार किया था, मैंने उस तरह से नहीं तैयार किया है, मैंने ये इन टूल्स के मदद से तैयार किया था। यहाँ पर उसके करस्पॉन्ड रिजल्ट्स दिए गए है ना, 5वां आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस पीडीएफ के बारे में बताता हूँ। यह पीडीएफ बाकी पीडीएफ्स की तरह बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। इसका कंटेंट 100% एक्यूरेट है और इसके मदद से आप डेफिनेटली गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस पीडीएफ में हमने सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, जिससे आप आसानी से सारे कंसेप्ट समझकर आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। साथ ही में ये सारे प्रैक्टिकल आप अपने पीसी में आसानी से रन कर सकते हो, पीसी या लैपटॉप में, क्योंकि विजुअल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स दिए हुए है ना, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। यह पीडीएफ बनाने के लिए मुझे 15 दिन का समय लगा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए मैंने आपसे इसके लिए सिर्फ 49 रुपीज़ चार्ज करने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यह पीडीएफ लेकर हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा या नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आई वॉन्ट BCSL 13 गाइड बुक। पेमेंट के 5 मिनट में, विदिन 5 मिनट्स आपको मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो सबको मालूम ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम पावर पॉइंट, और बहुत ही आसान होता है पावर पॉइंट। अगर मालूम होगा तो इसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम्पल देख सकते हो। जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सॉल्व करने के लिए कॉमन स्टेप्स दिए गए हैं। तो प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं न्यू स्लाइड, वर्किंग लेआउट्स कैसे होते हैं, नोट्स प्रेजेंटेशन कैसे होता है, या स्टेप बाय स्टेप उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हमें इस तरह का एक विंडो दिखता है, डिस्प्ले होता है इस तरह की स्लाइड। तो इसमें हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करके न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम पावर पॉइंट में। ओके, इससे हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं पावर पॉइंट से। बिजनेस प्रेजेंटेशन, वापस टीचर के होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो हम वो पावर पॉइंट में तैयार करते हैं। ओके, ओपनिंग एंड सेविंग प्रेजेंटेशन, अप्लाइंग थीम, वर्किंग विद द पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, वर्किंग विद द एनिमेशन एंड वीडियोज, व्यूइंग एंड प्रिंटिंग, कस्टमाइजिंग स्लाइड शो। इस तरह से होता है स्लाइड शो, किस तरह से करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं। तो अगर आपको स्लाइड शो करने कहा गया, तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाने कहा गया, तो किस तरह से होता है, इन स्टेप्स की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपली। ओके, तो ये स्टेप्स पढ़ लेना है ना पीडीएफ से। तो हम डायरेक्टली अब एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये जो इमेजेस है ये पावर पॉइंट का बहुत पुराना वर्जन है XP का, तो आपको तो ये XP में नहीं मिलेगा, आपको नए वर्जन में ही आपका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ये इमेजेस आप देख सकते हो, कुछ इमेजेस आपको समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही ब्लर हो गई है, क्योंकि ये बुक में से ली है। मेरे पास तो ऑब्वियसली विंडोज़ XP नहीं है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है और पावर पॉइंट का किस तरह से पावर पॉइंट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सैम्पल क्वेश्चन है, ये 4-5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिनिमम ऑफ 5 स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स होने चाहिए उसमें, ऑन BCSL 013 कोर्स, है ना। इसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और लिस्ट, पावर पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए, एक्सेल, वर्ड और आउटलुक की लिस्ट होनी चाहिए। इस तरह से हमें दिया गया है, और इसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिया है ना। तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, वो पर्टिकुलर ये ओपन करना। तो ओपन पावर पॉइंट, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड देन स्टार्ट योर वर्क। अब यहाँ देखो, ये फर्स्ट स्लाइड है, टाइटल स्लाइड, है ना। तो हमें जब
न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो हम जाते हैं इंसर्ट में, फिर क्लिक करते हैं न्यू स्लाइड्स पे, यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, फिर हम न्यू स्लाइड ओपन करते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है टाइटल स्लाइड, इसका नाम दिया है क्यों? क्योंकि इसमें हम टाइटल दे रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग BCSL 013 कोर्स, ये मेरा टाइटल स्लाइड है ना, क्योंकि मैंने इसमें टाइटल दिया है, सिंपली टाइटल और डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में मैंने सेकंड स्लाइड तैयार की है, स्लाइड नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। कहाँ पे क्लिक करना था न्यू स्लाइड तैयार करने के लिए? इंसर्ट टैब में न्यू स्लाइड्स पे। ओके, वो करने के बाद मुझे इधर डिफरेंट ऑप्शन आती है किस तरह की स्लाइड मुझे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सेकंड स्लाइड सिलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर सेकंड स्लाइड में मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BCSL 013 को डाल दिया। फिर थर्ड स्लाइड में मुझे डालना था टॉपिक्स कवर्ड इन द पावर पॉइंट, तो यहाँ पर मैंने एक तरह की स्लाइड सिलेक्ट करके तो तीसरे स्लाइड में ये डाला, चौथे स्लाइड में एक्सेल का डाला, पाँचवें में वर्ड और आउटलुक का डाला, 6वीं स्लाइड में मैंने कंक्लूजन करके पावर पॉइंट ख़त्म कर दिया। और अगर मुझे एनिमेशन तैयार करना था तो स्लाइड शो में जाके मैं एनिमेशन भी कर सकता हूँ। ट्रांजिशंस का ऑप्शन भी है कि किस तरह के ट्रांजिशन हमें चाहिए स्लाइड शो में, और स्लाइड शो किस तरह से करना है इसके भी स्टेप्स याद दिए गए, जैसे क्लिक ऑन स्लाइड शो एंड टेस्ट स्लाइड शो ऑन स्मूथ ट्रांजिशन। ओके, और ट्रांजिशन कैसे करना है इसका भी दिया गया है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें वो बताया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। हमारा मार्क कहीं पे जाए ना, इसलिए हम ये सब लिख सकते हैं एडिशनली, क्योंकि आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने होंगे तो हमें प्रॉपरली एक स्टेप्स लिखनी ज़रूरी है। ओके, तो मैंने 6 स्लाइड्स में ये पावर पॉइंट ओवर किया है ना एग्जाम्पल में। अब इसका एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, जैसे एक्सेल ओपन हो गया, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला ही वो एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ क्या है, एक्सप्लोरिंग BCSL 013 कोर्स। तो मैंने किस तरह से किया जानते हो? ये न्यू फाइल ओपन करके देखेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे पहले स्टेप क्या थे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके ओपन करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन भी चूज कर सकते हो। आपको जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप ये भी डाल सकते हो कि मैंने पर्टिकुलर ये वाली डिज़ाइन चूज़ की और फिर उससे ये किया, जैसे मैंने अगर ये डाला ये वाली डिज़ाइन चूज़ की तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं बैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करूँगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है, हमें यहाँ पर टाइटल और उसका सब टाइटल डालना है। अब टाइटल क्या था, BCSL 13 का कोर्स था। ओके, कोर्स ऑफ BCSL 03। ये थोड़ा मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर सब टाइटल, मेरे पास अभी कोई भी कंटेंट नहीं इसलिए मैं नहीं डालता। अगर मैं डिज़ाइन में मुझे कुछ अलग डिज़ाइन पहले से बनाए हुए डिज़ाइन चाहिए तो मैं ये डिज़ाइन टैब में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ करूँगा अगर अच्छे डिज़ाइन में मुझे अगर बनाना है। और मैंने इसके स्टेप्स दिए एक डिज़ाइन टैब में जाके आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन चूज़ करो, है ना, और फिर स्टार्ट करो। जैसे मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया था, अब मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो मैं कौन सा टैब में जाऊँगा, इंसर्ट टैब में। यहाँ है इंसर्ट टैब, ये है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ ऑप्शन है न्यू स्लाइड्स का। न्यू स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा। अभी मुझे किस तरह की स्लाइड चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे अगर कंटेंट विथ कैप्शन की स्लाइड चाहिए तो मैं कंटेंट विथ कैप्शन की स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो उस तरह की स्लाइड आएगी। अगर यहाँ से मैं कोई भी चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर इमेजेस ऐड करनी होगी कोई तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ डेफिनेटली। और एकदम वर्ड के जैसे, है ना, कोई भी इमेज यहाँ पे स्टॉक इमेजेस में ऐड कर सकता हूँ, कंप्यूटर में की इमेजेस में या ऐड कर सकता हूँ। टेबल अगर कोई ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, है ना, इस तरह से में कोई टेबल भी ऐड कर सकता हूँ। तो अलग अलग चीज़ें मैं कर सकता हूँ। इस तरह से मुझे कितनी स्लाइड, मिनिमम 5 स्लाइड, अगर इस तरह से मैं 5 स्लाइड्स तैयार कर लूँगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, किस तरह का कंटेंट मुझे उसमें फिल करना है। और स्लाइड का ऐड करने के बाद इस तरह से मेरे पास 5 स्लाइड्स आ गई। ओके, अब इसमें मुझे ट्रांजिशंस ऐड करने हैं। ट्रांजिशंस का क्या मतलब होता है आपको मालूम होगा, ओपनिंग ट्रांजिशन और क्लोजिंग ट्रांजिशन इस तरह से होता है। अब मैं इस स्लाइड के लिए वाइप का कर रहा हूँ, अलग अलग स्लाइड्स के लिए अलग अलग ट्रांजिशन मैंने चूज़ कर लिए। ओके, अब लास्ट मुझे क्या करना है, स्लाइड शो करना है कि स्लाइड किस तरह से होती है। ओके, सेटअप स्लाइड शो क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, है ना, इस तरह से सेटअप कर दिया। अब मुझे स्लाइड शो ये करना है, रन करना है। ओके, इस तरह से यहाँ से मैं स्लाइड शो भी
कर सकता हूँ, है ना। अब मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं मेरे वाले इसमें करूँगा, इसमें मेरे वाले मैंने बनाए हुए इसमें प्रेजेंटेशन में। जैसे मैंने एक ये वाला प्रेजेंटेशन बनाया है एक्सप्लोरिंग, है ना, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो स्लाइड शो में जाऊँगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा का स्लाइड शो का ऑप्शन है, का है हाँ, फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो यहाँ से बिगिनिंग से मेरा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जब जैसे जैसे क्लिक करूँगा वो स्लाइड शो मेरा परफॉर्म होगा। ओके, इस तरह से, और ये एंड हो जाएगा मेरा स्लाइड शो, है ना, सिंपल। ओके, इस तरह से आपको अगर मालूम होगा स्लाइड शो कैसे करते हैं, आप आपका और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान है। इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं हमारे। मैं आई होप कि आपको पावर पॉइंट के बारे में समझा होगा, कैसे पावर पॉइंट करना है, उसमें क्या होता है। उसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि स्लाइड कैसे ऐड करनी है और उसमें कंटेंट कैसे ऐड करना है। वो तो मैंने बता दिया कि डिज़ाइन कैसे ऐड करनी है और कंटेंट भी कैसे ऐड करना है, ये भी मैंने बता दिया, टेक्स्ट कैसे ऐड करनी है ना। तो नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्रेडशीट। अब हम पढ़ने वाले हैं स्प्रेडशीट। ओके, व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। ओके, एक्सेल के बारे में सबको मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। स्प्रेडशीट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही करते हैं फॉर जनरल यूज, है ना। कॉम्प्लिकेटेड यूज़ के लिए हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर्स है ना। तो जनरल स्टेप्स है ये करने के, एक्सेल को क्वेश्चन, एक्सेल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो एक्सेल में हमारे पास कुछ गिनी चुनी चीज़ें होती है, जैसे एक वर्क क्रिएट करनी होती है, उसमें हमें डाटा एंटर करना होता है, पर्टिकुलर कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, और फिर चार्ट्स ऐड करने होते हैं, और फिर फाइनलाइजेशन मतलब प्रॉपर उसका कहाँ कौन सा प्रेजेंटेशन होगा वो ऐड करना होता है। इतनी ही चीज़ें होती है ना। और कुछ नहीं होता, इतना ही होता है। क्या क्या होता है कि पहले ओपन किया हमने, पहले हमने एक्सेल ओपन किया, फिर हमें करना होता है डाटा इंटर, जो कि क्वेश्चन में डाटा दिया गया है हमें पहले से, वो डाटा हमें यहाँ पर इंटर करना होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई ये दिया होगा, क्या दिया होगा, स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई होगी, है ना। तो अगर स्टूडेंट की डिटेल है, स्टूडेंट्स है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी नाम का स्टूडेंट है, यहाँ पर ई नाम का स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट की डिटेल्स है। नेक्स्ट इस पे मुझे अगर उनके इंग्लिश के मार्क्स हो गए, इंग्लिश के मार्क्स हो गए, है ना। दूसरे इसमें हिंदी होगा, और क्या होगा, मैथ होगा। इस तरह से अगर मेरे पास मार्क्स है, सिंपल टेबल में तैयार करके दिखा रहा हूँ। फिर मुझे अगर ये डाटा दिया है ना, और मुझे बोला है ये 3 सब्जेक्ट की मुझे टोटल करनी है, क्या करनी है, टोटल करनी है। एवरेज पे मुझे डालना है एवरेज, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि परसेंटेज कितनी होगी, ओके, परसेंटेज कितनी होगी, इस तरह से। ओके, अब मैं यहाँ रैंडम डाटा डाल देता हूँ, और आउट ऑफ 80 इसके मार्क्स का, कोई भी रैंडम यहाँ पर मैं डाटा डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे फिर भी काम चल जाएगा, अगर आपको स्टेप मालूम होंगे सारे। और मैं तो बोलता हूँ घर से सारे प्रैक्टिकल करके जाओ, और वहाँ जाकर सिर्फ स्टेप्स लिखना, है ना, वहाँ जाकर सिर्फ स्टेप्स लिखना आपको बेनिफिट होगा, है ना। सिर्फ स्टेप्स लिखोगे तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। घर से ही सारे प्रैक्टिकल एक बार करके जाना, और आपको आसानी होगी वहाँ पर। और प्रैक्टिकल के नाम पे आप वहाँ टाइम पास कर सकते हो, फिर एक बार थियरी पेपर लिखे हो गया तो। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा,
अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है एक्सेल में, अब मैं क्या है, मुझे अगर क्वेश्चन ये डाटा दिया है, क्वेश्चन में मुझे ये 3 डाटा दिया है और मुझे निकालने बोला है क्या टोटल मार्क्स कितने हैं, उसका एवरेज कितना है और परसेंटेज कितनी है, इस तरह से, है ना, इस तरह से मुझे आंसर निकालने बोलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेल में। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन के रिलेटेड ही मैंने एक्सप्लेन किया है कॉमन टर्म्स में। ये आप ये एग्जांपल पीडीएफ से देखकर पढ़कर समझ सकते हो। ये कॉमन स्टेप्स है और मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में उसका यूज़ किया है। लेकिन मेरे पास है एक एक्चुअल परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, कौन सा वाला? ये वाला। एक्सेल के बारे में एक ऐसी भी चीज़ है कि हर साल वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा। मतलब एक साल एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेल रिलेटेड। जैसे कई बार एवरेज निकालने बोलेगा तो कई बार परसेंटेज निकालने बोलेगा, कभी अलग अलग तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो पीडीएफ में इसकी सारी डिटेल्स है। तो बिलो आर द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द, इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो कुछ इंक्रीज हो रहा है रेट इन केस में, उसको निकाल के हर साल का निकाल कर उनके टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड करने हैं और सेविंग्स कैलकुलेट करनी है ना। उसके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है ना, उसके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है। उस तरह से अगर मेरे पास ये वाला एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल अगर मैं टोटल निकालनी है तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं, है ना, फिर सम का फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सम डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, इस तरह से, या एक ऑप्शन है सम का, तो इसकी टोटल का मैं ये लिख दूंगा, या क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 256। इसकी टोटल क्या है? 256। अब मुझे इन सब के लिए बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने बीच में अपना माउस का कर्सर लेके गया, सिलेक्ट किया, छोड़ा नहीं है, कर्सर पकड़ के रखा है, और लेफ्ट बटन मैंने पकड़ के रखा है। फिर मैं नीचे ड्रैग करते जाऊँगा जहाँ तक मुझे ये सेम फार्मूला ये करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब तो मुझे लास्ट तक एग्जीक्यूट करना है, तो ये लाकर मैं छोड़ दूंगा इस तरह से। सॉरी कॉर्नर पे क्लिक करूँगा और लास्ट तक छोड़ दूंगा, है ना। फिर से देखो, एक कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, कॉर्नर पे लेफ्ट बटन से क्लिक करूँगा और नीचे तक ड्रैग कर कर छोड़ दूंगा, तो ऑटोमेटिकली पूरे इसमें फार्मूला आ जाएगा। अब ये एक्सेल में पूरा गेम फार्मूला का होता है। आपको इसमें फार्मूला तैयार करते आने चाहिए और किस तरह से फार्मूला का वर्किंग है ये समझ में आना चाहिए। ये आप बुक से पढ़ सकते हो और या तो समझ सकते हो किसी और से, लेकिन ज़्यादातर फार्मूला कॉमन ही होते हैं, है ना। जैसे कैलकुलेट करने में सम ज़्यादा पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा ज़्यादातर, या तो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। उसके पर्टिकुलर फार्मूला आपको तैयार करते आने चाहिए। अगर वो मैं कवर करने गया तो सिर्फ एक्सेल का ट्यूटोरियल 2 घंटे का बन जाएगा, इसलिए मैं सब कवर नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे करते, है ना, और वही मैं कर रहा हूँ। ओके, अब एवरेज का फार्मूला क्या है वो भी यहाँ टाइप कर सकते हैं हम। एवरेज का फार्मूला क्या है? अब मेरे पास टोटल तो आ गई, यहाँ पर एवरेज का मेरे पास ये मैं फार्मूला नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास एवरेज का ऑप्शन है, इसलिए मैं डायरेक्टली एवरेज ले लूँगा। ओके, सिलेक्ट करने के लिए हमें बीच में लेके जाके कर्सर इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, और सिलेक्ट करके हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला, हाँ, एवरेज को सिलेक्ट कर लिया। ई तक नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है? डी तक लेना है, D2 तक। कहाँ तक? D2 तक। तो डी सिलेक्ट कर लिया मैंने, D2 तक। ओके, यहाँ तक लेना है, तो एवरेज आ जाएगा 85 का एवरेज आ गया। फिर मुझे नीचे तक पूरा ये करना है और नीचे तक मैं ये कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा उसे। ओके, अब यहाँ छोड़ दूंगा तो आपने ऑटोमेटिक पूरा सब इसमें उसका रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से परसेंटेज का फॉर्मूला का भी आप कर सकते हो। अब मैंने जो एग्जांपल था, ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है,
कि ये मार्क्स का एग्जाम्पल है, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल में किया था, है ना, कैसे मैंने मार्क्स तैयार करके फिर चार्ट तैयार किया था, उसका एग्जाम्पल है। अब चार्ट कैसे तैयार करते हैं एक्सेल में, तो मैं इसको, मेरे पास टाइम नहीं इसलिए इसे मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूँगा, बीच में कर्सर ले जाके इसे सिलेक्ट करूँगा पूरे इसको, या ऑप्शन है इंसर्ट का ऑप्शन में जाके यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, पाई चार्ट का ऑप्शन है, और वापस बार ग्राफ का ऑप्शन है, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें डिफरेंट डिज़ाइन चूज कर लूँगा। ओके, इस तरह से, और जिस जैसे वर्ड में ड्रैग ये मूव करते उस तरह से मूव कर लूँगा। ओके, सिमिलरली मुझे अगर इससे एडिट करना है, ये पर्टिकुलर को एक तरह से एडिट करना है, तो फॉर्मेट एज ए टेबल, यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स है, उस तरह से एडिट कर सकता हूँ मैं, है ना, इस तरह से एडिट हो जाएगा, सिंपल है ना। इस तरह से एक्सेल वर्क करता है। अब जो एग्जांपल है ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। तो मैं ये भी आपको एक बार करके दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम चला गया हमारे पहले एग्जाम्पल में, इसलिए आप ये एक फार्मूला मैंने कहाँ पर कौन सा फार्मूला रखना है ये सब दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये वाला फार्मूला रखना है, यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला सेट करते आने चाहिए, कहाँ पर कौन सा फार्मूला सेट करना है और किस तरह से फार्मूला वर्क करता है, और वो मैंने इसमें दिया है कैसे फार्मूला ये होगा तो अब एग्जीक्यूट होगा। और इसमें प्रॉपर इमेजेस भी लगाए, सिर्फ इतना समझ लो कि ड्रैग कैसे करते हैं और रिजल्ट पूरे इसमें शो कैसे करना है। जैसे अगर मैं ये कॉर्नर पर ड्रैग करता हूँ, जब कॉर्नर पे सिलेक्ट करके ये करता हूँ तो सब में वो रिजल्ट आ जाता है 89 जैसे वो तब फार्मूला था। ओके, अब नीचे तक लेता हूँ तो सब में वही रिजल्ट आ जाएगा। उस तरह से फार्मूला भी सभी रोज में एग्जीक्यूट हो जाता है जहाँ से सिलेक्ट होगा। जैसे मैंने अगर यह सिलेक्ट किया और 80 को सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ लेके आया तो सब जगह 80 हो जाएगा, है ना, सब जगह 80 हो जाएगा। यहाँ सिलेक्ट किया, कॉर्नर पे क्लिक किया और ड्रैग करके यहाँ लेकर आया तो सब जगह 90 हो जाएगा। तो इस तरह से जब मैं फार्मूला जब फार्मूला एग्जीक्यूट होता है और उस वैल्यू को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो पूरे इसमें वो फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाता है, तो बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे करके मैंने यहाँ पर तैयार किया है सिंपली। इसमें मेरे से कुछ कैलकुलेशन की गलती हुई है शायद से, इसलिए माइनस में वैल्यू आई है करस्पॉन्डेंस, लेकिन मैंने स्टेप्स एकदम एक्यूरेट लिखे, लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ तो भी यहाँ पर गलती हुई है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। और नहीं भी हुई होगी शायद, क्रॉस चेक करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए आप कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या गलत हुआ है, और नहीं हुआ होगा तो बोल सकते हो आपका एक्यूरेट है 100%, मतलब ये एग्जीक्यूशन एक्यूरेट है, स्टेप्स में कोई भी गलती नहीं है, स्टेप्स एकदम परफेक्ट है ना। तो ये स्टेप्स पढ़कर उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला फिलअप करके आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सेल में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आउटलुक, यानी ईमेल आउटलुक। ओके, आउटलुक इज अ सॉफ्टवेयर और ईमेल क्या है, जो जिसमें हम आउटलुक में जिसका फंक्शन करते हैं उसे हम ईमेल बोलते हैं। इस तरह से नहीं, ईमेल सबको मालूम है, सिर्फ जीमेल जैसा प्लेटफॉर्म है आउटलुक। जैसे जीमेल होता है, जीमेल में हम मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। इस तरह से एक सॉफ्टवेयर है आउटलुक, जिसे हम ऑफिस यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं आउटलुक को। ओके, इसको एक्सप्लेन करने में आपके प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, इसलिए मैं भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली अभी आपको बताऊंगा कि उसमें काम कैसे करते हैं, है ना, उसमें काम करने के स्टेप्स क्या है। ओके, तो उसमें मेनली 5 या 6 चीज़ें होती है ना। उसमें से पहला है सेंडिंग मेल, दूसरा है चेंजिंग ईमेल अपीयरेंस, तीसरा है मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स और चौथा है कैलेंडर शेड्यूलिंग टास्क। ओके, पहला क्या है, सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल सेंड करना सिंपल, जैसे न्यू मेल पे क्लिक करो, फिर कंपोज मेल करो, मेल कंपोज करो, ये भरो किसको भेजना है, उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका बॉडी क्या है, वो सब भरो, लिख लो यहाँ पर, और सेंड बटन पे क्लिक करो और सेंड कर दो। सिंपल, ईमेल सबको सेंड कर जाता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर नहीं आता होगा तो यहाँ पर उसके स्टेप्स दिए गए, यहाँ पढ़ लो। नेक्स्ट है चेंजिंग ईमेल अपीयरेंस। ये जो इमेजेस है
वो 2000 से म्हणजे विंडोज़ XP के है ना। तो अभी हम आगे इसके देखेंगे जो करंट वर्जन है आउटलुक का, उसे ये बहुत ही पुराना वर्जन है, इसलिए इस तरह से इमेजेस है और ब्लर भी हुई है क्योंकि बुक में से ली है ना, बुक में ब्लर इमेजेस है। तो चेंजिंग ईमेल अपीयरेंस इज अ सेकंड टॉपिक, जिसमें क्या होता है टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं हम, सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ऐड सिग्नेचर ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फाइल अटैच कर सकते हैं, है ना, इस तरह के काम कर सकते हैं। और लास्ट है मैनेजिंग कॉन्टेक्ट्स, नहीं, थर्ड है मैनेजिंग कॉन्टेक्ट्स। इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट करके उसमें डिफरेंट और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड के सर्च कॉन्टैक्ट, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट एक कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क हम शेड्यूल कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। कैलेंडर एंड शेड्यूलिंग टास्क में रिमाइंडर्स, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, है ना, इस तरह के कुछ टूल्स है इसमें, जैसे सेट और रिमूव रिमाइंडर्स, मैनेज रिमाइंडर्स, टूल्स, मेनू अंडर, इस तरह से आउटलुक में ये सारी चीज़ें होती है ना। मैं आपको बताऊँ नए वर्जन में किस तरह से होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सेंड इन ईमेल, ये मैंने कर लिया ओपन आउटलुक, मेरे पास आउटलुक है। अब मुझे ईमेल सेंड करना है तो इसे बोलते हैं ईमेल मेल व्यू। यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ है ना। जो मेन व्यू है ये मेल व्यू है, एक कैलेंडर व्यू है, या मेरे माउस के कर्सर पे देखो, एक कैलेंडर व्यू है, ये मेल व्यू है। ये थोड़ा सा नया वर्जन है। आउटलुक अभी ऐसा नहीं दिखता है, आउटलुक बहुत ही एडवांस है। तो इस तरह से न्यू आउटलुक इस तरह से दिखता है, जो कि एकदम प्रोफेशनल मेल के जैसे दिखता है। जीमेल में किस तरह से होता है उस तरह से दिखता है। पुराना वर्जन बहुत ही ये दिखता था, बोरिंग दिख रहा था। ये न्यू वर्जन है आउटलुक का, इसमें एकदम जीमेल जैसा लुक है ना। कैलेंडर व्यू वैसा ही है, लेकिन लुक एकदम चेंज हो चुका है आउटलुक का। भी यही बताना था, इसलिए इतना टाइम हो गया, फिर से पुराना आउटलुक ओपन हो गया। ओके, तो न्यू आउटलुक और पुराने आउटलुक में क्या फ़र्क है समझ में आया यार। फ़र्क दिखाने के लिए कितना टाइम चला गया, लॉगिन करना पड़ा फिर से। तो क्या था कि हमें मेल सेंड करना है, तो सिंपली मेल व्यू में आओ, इसे बोलते हैं मेल व्यू। इसमें न्यू मेल का ऑप्शन है, क्लिक करो इस पर। न्यू मेल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक नया विंडो ओपन होगी, या तो इसे कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर किसको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करो, जैसे कुछ भी हो सकता है, dio@dimber.com। ओके, इस तरह से, हाँ इस तरह से कुछ .com है। अगर कार्बन कॉपी मतलब आपको पर्सनल मेल पे चाहिए तो यहाँ पर ईमेल डाल सकते हो, और किससे भेजना है तो इस तरह से, या सब्जेक्ट डाल सकते हो, है ना। अब यार डिओटेक एरा किस तरह से आया, या इसलिए आया डिओटेक एरा क्योंकि यहाँ पर मेरे सिग्नेचर है। सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे थे हम, है ना। सॉरी यहाँ पर सिग्नेचर है, यहाँ पर ये पेन का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर्स, यहाँ पर मेरे एक सिग्नेचर पहले से ऐड है, इसलिए यहाँ पर डिओटेक एरा नाम है। और यह सिग्नेचर्स पे अगर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आप नई सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ भी सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। ओके, अब इसमें कुछ भी यूज़ देखा जाए सिग्नेचर के लिए प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है। ओके, इस तरह से न्यू सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर एक न्यू सिग्नेचर, तो उस पर क्लिक करोगे तो वो सिग्नेचर ऐड हो जाएगी। ओके, इस तरह से होता है। तो कभी सिग्नेचर को ऐड करने बोला तो मेल व्यू में जाओ, मैसेज में जाओ, न्यू मेल में गए तो यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो उस सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा डिओटेक एरा नाम की सिग्नेचर पे जब क्लिक करूँगा, है ना। इस तरह से मेरी सिग्नेचर्स ऐड होती है। ओके, सिंपल इस तरह से। और यहाँ पर कोई भी मेल आप सेंड कर सकते हो। सिंपल मेल कैसे सेंड करना है ये हमें देखना था। ओके, नेक्स्ट है कैलेंडर व्यू, है ना। ये कैलेंडर है, यहाँ पर कैलेंडर व्यू, आप यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम की, जिससे मैंने PDF में बताया है। ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पढ़ लो एक बार, क्या क्या होता है उसमें। कॉन्टैक्ट मैनेज होते हैं, कौन सी चीज़ होती है। डायरेक्ट एग्जांपल में देखते हैं हम। ये सब टास्क करने बोला है। आउट डू द फॉलोइंग टास्क फॉर यू एंड योर फॉर प्लानिंग फॉर टूर। ओके, सेकंड वीक। तो इस तरह से मैंने तैयार किया था, है ना, इस तरह से मैंने तैयार किया था।
तो यहाँ पर मैंने जून 2024 की मीटिंग शेड्यूल की थी। शेड्यूल करने के बाद मैंने उसका टाइमिंग सेट किया, सेव किया, फिर सब दोस्तों को मेल कंपोज किया, फिर सेंड किया, फिर सिग्नेचर ऐड की। इस तरह के पर्टिकुलर सब टास्क मैंने परफॉर्म किए। ओके, किसमें? आउटलुक में। ओके, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ये सारे स्टेप्स इस पीडीएफ में दी गई है। और ब्लाइंड कॉपी कैसे तैयार की, ये सब दिया है ऑलरेडी। ओके, आउटलुक में। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, है ना, कैलेंडर व्यू पे, और मुझे कोई ये करनी है, जैसे 22 तारीख को मुझे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। अब 22 तारीख को क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है? 22 जनवरी की। ओके, एक मुझे मीटिंग सेट करनी है। ओके, 22 को टाइटल क्या है? ओके, वीआईपी लोग हैं, हमें भी इनविटेशन आया है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शनल इस तरह के ऑप्शन है शेड्यूल करने, कितने बजे से 8:30 बजे तक नहीं जाएंगे, है ना। तो लोकेशन का है, लोकेशन यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है, इस तरह से आप भर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप बॉडी लिख सकते हो, जैसे लेटर है कोई, तो इस तरह से आपको किसी पर्टिकुलरली सेंड करना होगा, ये मीटिंग आपके दोस्तों को भी सेंड करनी होगी ना, तो या इस तरह से आप सेंड कर सकते हो तो मीटिंग। ओके, हो, और वो सारी चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब डिटेल के साथ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया है। तो आउटलुक में हम मेनली ईमेल सेंड करने का, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का, जैसे अब मीटिंग मैंने अगर कोई ये की अपॉइंटमेंट की, नहीं तो न्यू मीटिंग अगर अपॉइंट की मैंने, तो मुझे उसका इनविटेशन सेंड करने के लिए मेल भेजना पड़ेगा। और मेल में किस में से भेजूंगा? आउटलुक में से भेजूंगा। तो मेल भेजने के लिए किस चीज़ का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? आउटलुक का। आउटलुक का यूज़ हम मेनली ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं ना, और पर्सनल यूज़ के लिए तो हम जीमेल का ही यूज़ कर लेते हैं, है ना। आउटलुक का यूज़ होता है मेनली ऑफिस के कामों में। अब यहाँ पर वो जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड बताता हूँ। जैसे मैंने 2nd वीक ऑफ जून का एक अपॉइंटमेंट सेट किया यहाँ पर, है ना। सेट शेड्यूल, ऐड टाइटल, सेव अपॉइंटमेंट, है ना। अपॉइंटमेंट सेव की, हमने मीटिंग की थी यहाँ पर मीटिंग की है ना। तो इसे बिना सेव करके मैं एग्जिट लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो 22 जनवरी की न्यू अपॉइंटमेंट में जब करूँगा तो यहाँ मुझे सेव का ऑप्शन आएगा, ना कि सेंड का। मीटिंग में मुझे आता है सेंड का ऑप्शन। और यहाँ अगर मैं वो सारी डिटेल डालूँ, है ना, यहाँ मैं वो सारी डिटेल डालूँ, ये मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया है जो कि होने वाला है, इसलिए। तो यहाँ सेव और क्लोज का ऑप्शन है, इस पर अगर क्लिक करोगा तो सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक की स्टेप है और वो उसे आपको ये इसी चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? जैसे मैंने यहाँ पर किया है शेड्यूल। यहाँ पर मुझे बताया गया था कि मुझे पहले 2nd वीक ऑफ जून की मुझे एक शेड्यूल करनी है मीटिंग। तो मैंने क्या किया, कैलेंडर व्यू ओपन किया। कैलेंडर व्यू का था नीचे था, मेल व्यू के नीचे कैलेंडर व्यू था। यहाँ पर देखो सर्कल किया है, उसमें मुझे न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करना पड़ा। न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करने के बाद मैंने डेट सेलेक्ट की। डेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने शेड्यूल सेट किया, फिर मैंने अपॉइंटमेंट सेव की। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या करना था, जो लिस्ट है उसकी प्लेसेस ऐड करनी थी। अब प्लेस ऐड करने के लिए कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं है। प्लेस का ऐड करनी है मुझे यहाँ पर। अयोध्या में का यूज विजिट करूँगा अयोध्या में, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ओके, टाइप करूँगा जो जिन जिन जगहों में विजिट करूँगा। जैसे नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर दूँगा और सेव कर दूँगा। तो जब मुझे बोला जाएगा ऐड लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, जैसे अगर कुछ और भी होगा, जैसे लिस्ट ऑफ
क्यूजीन्स, वापस लिस्ट ऑफ प्लेसेस की जगह पे लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। वो सारी चीज़ें आपका मेन बॉडी में ऐड करोगी जब आप अपॉइंटमेंट सेट करोगे उसमें ही, है ना। या देखो जैसे मैंने किया है, सेव कर दोगे। जब ईमेल सेंड करना है मुझे, या मुझे ऐसा नहीं पता है कि ये ईमेल सेंड करो ये वाला, मुझे पता है कौन सा भी रैंडम ईमेल सेंड करो, सेंड ईमेल विथ एन सिग्नेचर। अब क्या करूँगा, मैं मेल व्यू में जाऊँगा। यहाँ पर देखो मेल व्यू में मैं गया, मेल व्यू में जाने के बाद मैंने न्यू मेल पे क्लिक किया। न्यू मेल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ सब डिटेल्स भरी, डीओ टेक केयर, सब्जेक्ट लाइन, है ना, प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मैंने बताया था, और सिग्नेचर पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरी सिग्नेचर ऐड हो जाएगी, है ना। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर मैंने सारे लेटर लिखा, मेरा मेन लेटर इस जगह पे, है ना, और सेंड कर दिया। इतना ही तो बताया था, और उसके स्टेप भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। पहले कंपोज किया, फिर क्रिएट किया, फिर सिग्नेचर ऐड की, फिर ईमेल को सेंड किया, है ना। तो उसके स्टेप्स मैंने किस तरह से गया, पहले मैं मेल व्यू में गया, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर पढ़कर आप को लिखना पड़ेगा, आपके थ्योरी पेपर में लिखना ज़रूरी है, करना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको करना आपके करियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आउटलुक एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये जो कॉमन टूल्स है वो ऑफिस यूज़ में कॉमनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको आपको ये आना ही चाहिए, कंपलसरी आना ही चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो फिर भी, आप तो BCA में हो फिर भी, है ना। इस तरह से कैलेंडर व्यू, अगर आप ऑफिस वर्क करने जा रहे हो तब। ओके, तो नेक्स्ट है चेंज टाइमिंग एंड वेन्यू फॉर द ऑलरेडी शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। ओके, चल अभी मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं फिर से आउटलुक में जाऊँगा। अब जब मैं कैलेंडर पे फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे पहले से ही एक अपॉइंटमेंट दिख रही है। देखो नीचे ये दिख रहा है क्या अपॉइंटमेंट, यहाँ पर ये जो पॉपअप आया है उसमें एक अपॉइंटमेंट है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और उसे ओपन करूँगा। ओके, वो ओपन होने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ एडिट करना है ना। मैंने कुछ चीज़ें एडिट कर दी, जैसे टाइम चेंज कर दिया, है ना, टाइम चेंज कर दिया। और ऑल डे अगर किया इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ भी चेंजेस करने कर लिए, सेव एंड क्लोज किया, तो आपने ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। फिर से मुझे चेंज करना है, फिर उसे या पॉपअप में मुझे शो हो रहा है, फिर से मैं क्लिक करूँगा और वेन्यू को एडिट करूँगा, टाइमिंग एडिट करूँगा। वेन्यू मतलब क्या होता है, टाइमिंग होती है, चेंज टाइमिंग एंड वेन्यू। वेन्यू मतलब प्लेस होता है ना, मुझे लोकेशन चेंज करनी होगी। तो इस तरह से फिर क्या है, ओपन कैलेंडर, लोकेट अपॉइंटमेंट। लोकेट कैसे करनी है यहाँ पर दिया है, देखो मेरे पहले एग्जाम्पल्स में जो जैसे मैंने लोकेट की थी, यहाँ पर कैलेंडर व्यू पे स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद क्या आया था मेरे पास, फ्रेंड्स ट्रिप का। यहाँ पर ये ऑप्शन है फ्रेंड्स ट्रिप का, इस पर मैंने क्लिक किया, फिर मुझे वो ओपन हो गया मीटिंग का शेड्यूल। फिर मैंने उसमें एडिट कर दी, डेट बीट सब एडिट कर दिया, वेन्यू एडिट कर दिया। ओके, एडिट करने के बाद सेव कर दिया। इतना ही तो करना था, और इतनी स्टेप ऐड करनी थी। जो बोला है वो करना था, जो बोला है कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है ना। कैलेंडर व्यू में जाके सेट करना है डेट। और ये नेक्स्ट है ब्लाइंड कॉपी टू योर सेल्फ। मुझे खुद को भेजना है तो मैं क्या करूँगा, न्यू मेल करूँगा और वो सेम मेल के जगह यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। यहाँ पर जिसको भेजना है वहाँ पर मेरा खुद का ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे खुद को वो सेंड हो जाएगा। या अगर मुझे यहाँ पर नहीं दोस्त को डालते डालते करना है तो मैं CC में ही मेरा ईमेल एड्रेस डाल दूंगा, जिससे कार्बन कॉपी मेरे ईमेल पे सेंड हो जाएगी। ओके, इतना ही था आउटलुक में, है ना। ईमेल सेंड करना, अपॉइंटमेंट मैनेज करना, फिर उसमें एडिट करना, सिग्नेचर ऐड करना, ये सारी चीज़ें थी। आप इस PDF से पढ़कर समझ चुके होंगे। होप यू लाइक this PDF and find it helpful. You definitely get good marks after studying these notes. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नोट्स नहीं है, एडिट नहीं किया। इस गाइड बुक को पढ़ के आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो को देखकर भी हेल्प मिली होगी। और इस PDF को लेना मत भूलना, क्योंकि इसे आपके लिए एकदम रिजनेबल प्राइस में मैंने अवेलेबल कराया है। 99 रुपीज़ में इसकी डेफिनेटली प्राइस होगा। इसको 15 दिन की मेहनत लगी है मुझे इसे बनाने में। आपकी एक दिन में प्रिपरेशन हो सके इसलिए मुझे 15 दिन की मेहनत करनी पड़ी।
आपकी प्रिपरेशन इस PDF से एक दिन में कम्प्लीटली हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और प्रैक्टिकल बोले तो आपको हलवा लगने लगेगा कि कुछ भी नहीं है इस PDF को पढ़ने के बाद, और आपको सिर्फ स्टेप्स या ये करने हो थ्योरी पेपर में लिखने, तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार की तो। ये जो एग्जांपल्स दिए इनकी प्रैक्टिस एक बार की तो, या तो आप जो PYQ है उसमें के कुछ एग्जांपल्स की तैयारी कर सकते हैं। इतने ही कंसेप्ट आएंगे और इसमें से आएंगे, ये वाले ही कंसेप्ट आएंगे, इसकी गारंटी है। इसके अलावा कुछ नहीं आता वो प्रैक्टिकल्स में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लो, देख लो कि कैसे हो रहा है, कौन सी चीज़ें, ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। और आपको गुड मार्क्स में भी, आउट ऑफ मार्क्स भी गिर सकते हैं अगर ठीक से आपने इसकी प्रैक्टिस की रेगुलरली। तो ये PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर हाई भेजिए और 49 रुपीज़ पे कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, है ना। और ये तो आपको मालूम है, इन PDF को आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि इनकी वजह से आप आज या तो आपको बहुत अच्छा पेपर गया है या तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे, है ना। इन PDFs की वजह से इन्हें नहीं भूल सकते, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF थी ये दो PDF अगर आप पढ़ते तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते। तो छोड़ो, सिर्फ ये PDF लेके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल because subscribe is necessary.